श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं, मेरा सादर सप्रेम राम राम। सभी को राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, राम राज्य प्रसंग के अंतर्गत नगर का वर्णन सुन रहे थे। राम राज्य में नगर का वर्णन आप सुन रहे थे, नगर कैसा था। अभी नगर के गलियां कैसा थी और वहां के लोगों तो क्या करते थे। सभी लोगों ने विविध भांति के फूलों के बगीचाए अनेक प्रकार जत्न करके बनाकर लगाई है। बहुत जाति का ललित सुहावनी बेल अर्थात लता, ये सदा बसंत की तरह फूला करती है। भ्रमर की सुन और भ्रमर मनोहरणकारी शब्द से, मन को हरण करने वाली शब्द से गुंजार कर रहे हैं। तीनों प्रकार की सुगंध, तीनों प्रकार की सुंदर वायु, जिसको त्रिविध बयारी कहते हैं, यह शीतल, सुगंध और मंद, ऐसे वायु सदा बहती है। और अयोध्या के बालकों ने अनेक प्रकार के पक्षी तो पाली है। देखिए कितना छोटे छोटे बात भी गोस्वामी तुलसीदास प्रत्यक्ष देखने के तरह वर्णन करते हैं। इनका बालक क्या करते हैं, बालक पक्षी पालते हैं। और ये पक्षी मधुर शब्द बोलती है और उड़ते भी है, उड़ने में सुंदर लगता। सुमन वाटिका सब ही बनाई, सबके घर में पुष्प वाटिका विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, बहु जाति विभिन्न वैरायटी के और सुंदर। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग
बालक जियाए, जियाए पालते हैं पोसते हैं। नाना खग बालक जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। देखिए, राम राज्य में सबके घर में देव पूजन होता है, इसलिए सबके घर में पुष्प वाटिका सब गृहस्थ ने जत्न करके लगाए हैं। ऐसा जत्न किए हैं कि जैसा आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली में एक पेड़ के डाल को दूसरे डाल को जोड़ के दोनों डालियों का उपकार मिलता है, अर्थात दोनों में अलग अलग फूल फलते हैं। ऐसा भी उन्होंने जत्न करके किया था। इसलिए वहां एक पेड़ में कई फूलों के रंग और कई फूलों की सुगंध निकलते रहे हैं। सुमन वाटिका सबनी लगाई, विविध भांति करी जतन कराई। वृक्ष के अनुकूल किस वृक्ष में किस लता अच्छा देखा जाएगा, इसको कहते हैं वृक्ष के अनुकूल। वृक्ष के अनुकूल सुंदर नवीन पल्लवित विभिन्न रंग के फूल वाली लता उन पर दौड़ाई है, जो उनमें विशेष शोभित हो रहा है और वृक्षों की शोभा भी बढ़ाते हैं। वे लताएं सदा बसंत ऋतु की तरह फूला करते हैं, 12 मास उसमें फूल रहता है। लता ललित बहु जाति सुहाई, लता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहि सदा बसंत की नाई। वाटिका में बहुत फूल मिलता है। ये फूलों की अधिकता से, फूलों से मकरंद ग्रहण करने के लिए, उनसे मधु चुमने के लिए, अर्थात मधुपान करने के लिए बहुत मधु ये फूलों वाटिका में गुंजारते हैं और सदा शीतल वायु बहती है। और ये शीतल वायु फूलों से स्पर्श पाकर सुगंधित वायु हो जाता है, तो सदा शीतल और सुगंध युक्त और मंद गति से वायु बहती है। ये सबके लिए सब काल में सुखदायक है। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत वायु, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। तो बालकों ने पक्षी पालन करके
उनको राम नाम सिखाते हैं। पक्षियों को बालकों ने राम नाम सिखाते हैं और इनको राम नाम सिखाने में पक्षियों को अधिक शौक भी था। वे पक्षियों को बचपन से छोटे अवस्था में लाकर पास में रखते हैं और उसको पालन पोषण करते हैं। तो बच्चे माने बालक और ये पक्षी आपस में प्रेम हो जाता है और वे पक्षी जब तो उसको जो पोसने वाले और ये पक्षी दोनों में प्रेम होता है। तो ये पक्षी बड़े होने पर भी ये उड़ते हैं लेकिन भाग नहीं जाते, फिर वापिस आ जाते हैं और पास पास में घूमते हैं। तो नाना खग, विभिन्न प्रकार खग, बालक निजियाई, जियाए पालते हैं, बोलत मधुर उड़ात सुहाई। ये कौन कौन सा पक्षियों को पालते हैं बालक, इसका नाम अभी बताते हैं। हंस, सारस, कबूतर, ऐसा पक्षी पालते हैं जो घर के ऊपर भी बैठते हैं, बाहर उड़ नहीं जाते और घर के ऊपर बैठने पर बड़े शोभा पा रहे हैं। मोर, मयूर, मोर अपनी नृत्य से, हंस अपनी सरस बोली से और कबूतर उड़ने से बड़े शोभा पाते हैं। पक्षियां जहां तहां अपना अपना प्रतिबिंब देखकर ये सोचते हैं कि ये भी एक पक्षी है। इनका प्रतिबिंब को देखकर सोचते हैं ये भी हमारे एक सजातीय पक्षी है। ऐसा मानकर बहुत प्रकार बोलते और नाचते भी हैं। प्रतिबिंब नाचते हैं और पक्षी भी नाचते हैं। जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाई, पक्षियां अपने अपने परछाई को देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं। जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाई, बहुविधि कूजहि नृत्य कराई। बालक तोते और मैना को पढ़ाते हैं कि सब प्राणियों को एवं निज दास को पालन करने वाले रघुकुल के राजा, रघुकुल के स्वामी राजा राम का नाम उच्चारण करो। ऐसा कहो, राजा राम, राम राम कहो, ऐसा सब बालक सिखाते हैं और सबके घर में तोता मैना राम राम कहते हैं। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहु राम कहु राम रघुपति जन पालक। ये पढ़ाते हैं कि राम राम कहो, राजा राम कहो। कौन राम? आप जानते हो, ये निर्गुण राम नहीं है, ये रघुवंश के रक्षक है। केवल रघुकुल के ये पति रघुपति नहीं है,
सभी दासों अपने दासों को भी ये पालन करते हैं। वह राम निर्गुण ब्रह्म रघुवंश में अवतार हुए हैं, ऐसा पक्षियों तोता मैना को सुनाते हैं। उन्होंने दुष्टों को मारकर अपने जन का पालन किया। इस प्रकार पक्षियों को रामायण पढ़ाते हैं और कहते हैं, सुख सारिका पढ़ा वही बालक, सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहु राम रघुपति और जन पालक, भक्त जनों के पालन करते हैं। कहु राम रघुपति जन पालक। नारद और सनकादिक को मुनिया, आप जानते हैं, ये रोज राम जी के दर्शन के लिए आते हैं और पहले नगर दर्शन करते हैं। तो इस चरित्र भी अभी चल रहा है। तो नारद और सनकादिक मुनि ये नगर देखते देखते आकर राजद्वार के समीप भी पहुंच जाते हैं। तब इसका वर्णन करते हैं कि सकल विधि चारु, कैसा था राजद्वार, सब प्रकार से अति सुंदर, सकल विधि चारु। और कहते हैं कि दशरथ जी के भवन जो है, इसे वर्णन करने के लिए कवि का वाणी वर्णन नहीं कर सकते। शोभा दशरथ भवन कई, ओ कवि बर नहीं पार। तो नारद और सनकादिक जी कहते हैं, राजद्वार सकल विधि चारु, अर्थात चारु अर्थात सुंदर, और वहां के जो गलियां, चौराहे और बाजार ये सुंदर और दीप्तिमान है। विधि चौहट रुचिर बजारू, राजद्वार सकल विधि चारु। अभी एक आप सुंदर बात सुनेंगे। राम राज्य में बाजार कैसा था, वहां मार्केटिंग सिस्टम, परचेजिंग सिस्टम, इकोनॉमिक्स, ये सब कैसा था, अब आप इस बात पर सुनेंगे। बाजार तो सुंदर है, वर्णन करते नहीं बनता। और वहां एक विशेष, राम राज्य में जो बाजार है, इसमें एक विशेष भाव है कि वहां बिना मूल्य में वस्तु मिलता है। ये कैसा संभव हो सकता है? ये केवल राजा राम के राज्य में ही संभव हो सकता है। तो हम इसी पर अब विचार करेंगे। बिना मूल्य में वस्तु मिलना बाजार में, क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। राम राज्य जहां श्री राम जी राजा है, वहां के संपत्ति कैसे कहा जा सकता है? अनेक बाजार में अनेक बजाज बैठे हैं। बजाज अर्थात जो कपड़ा बेचने वाली को बजाज कहा जाता है। तो ऐसे अनेक कपड़ा बेचने वाली बजाज बैठे हैं। बहुत सराफ बैठे हैं। सराफ क्या है? जो सोना चांदी इत्यादि का व्यापार करते हैं, इनको सराफ कहते हैं। और बहुत जो बनिए बैठे हैं, ये बनिए अर्थ ये अन्न, दाल चावल, ये सो अन्न का, गेहूं
इत्यादि अन्नों का ये व्यापार करने वाले बैठे। वे इससे जान पड़ते हैं ये मानो एक एक कुबेर बैठे हैं, बहुत सारे द्रव्य लेकर एक एक कुबेर बैठे हैं, अर्थात धन की देवता। कुबेर आप जानते हैं, ये धन की देवता। अर्थात एक एक व्यवसायी, एक एक मानिए जो कुबेर है। स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी सुखी है, सभी अच्छी चाल अर्थात अच्छी स्वभाव वाले हैं और सब सुंदर है। कारण किसी को तो रोग नहीं, इसीलिए सबका शरीर सुंदर सुगठित है। नगर की उत्तर दिशा में सरजू नदी बहती है, उसका जल निर्मल और गंभीर अर्थात बहुत गहरा है, और वहां सुंदर घाट भी बने हैं। सहज नदी में जहां तहां सुंदर घाट बने हैं, और किनारे पर जरा सी भी कीचड़ पंख ये नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राजा राम की जय। बाजार रुचिर सुंदर न बने बरन, इनको वर्णन किया ना नहीं जा सकता। वस्तु बिनु गथ पाइए, बिना मूल्य के वस्तु मिलता है राम राज्य में, ये लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है। बाजार रुचिर न बने बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइए। ये कैसा संभव है? इसका पास में उत्तर है, जहाँ भू परमा निवास तह की संपदा किमि गाइए। बैठे बजाज कपड़ा व्यवसायी, सराफ सोना रूपा, बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मानहु कुबेरती। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर। स्वल्प पंक नहीं तीर में थोड़े से भी पंख नहीं मिलता। इतना साफ सुथरा क्लीन सिटी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अब का जो चरित्र है, राम राज्य में बिना मूल्य में वस्तु कैसे मिलता है, इसके पर हम अभी विशेष चर्चा करेंगे। बाजार में वस्तु बिना मोल मिलता है, यह भी बाजार की शोभा है। लेने वाले और देने वाले दोनों ही ईमानदार है। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ईमानदार है। देने वाला बिना दाम देता है, दाम बिना दाम दे देता है, और लेने वाला बिना मांग भी दाम दे देता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। दूसरा भाव, ऐसे व्यापारी है कि
जो कुबेर के समान होते हैं, ये बिना दाम दे देते हैं। पैसा न लेकर दे देते हैं। कैसे? ना उधारी दे देते हैं। कारण इनके जो ग्राहक है ये तो ईमानदार है, इनका पैसा कभी ना कभी आएगा, जब इनका सुविधा होगा ये दे देगा। तो अर्थात उधारी दे देते हैं कि खरीदने वाले जब चाहें दाम दे देंगे, कारण ये ईमानदारी है। तो बिना मूल्य में, बिना पैसा में दाम मिलता है, वस्तु मिलता है। और भी है एक बात, वहां जो वर्णाश्रम धर्म चल रहा है, अपने अपने काम सब लोग करते हैं। कपड़ा वाले कपड़ा बोलते हैं, खेती करने वाले चाषी ये कृषक ये खेती करते हैं, और चप्पल तैयार करने वाले ये भी चप्पल करते हैं। ऐसा सब अपने अपने काम करते हैं, और बेचने वाले बेचते हैं। जो तप करने वाले, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ये इनके काम करते हैं। क्षेत्रीय देश रक्षा करते हैं, ये सब। और परिचर्यात्मक कर्म कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। तो वैश्य जो गोरक्ष जो वाणिज्य ये सब करते हैं, और शूद्रों के काम है परिचर्या करना। तो देखिए जो अपना अपना काम जो करते हैं, खेती वाला जो कृषक ये अपना खेती में जो पैदा करता है, घर के खर्च को रखकर ये सब बाजार को दे देता है, ये सब व्यवसाय को दे देता है। और उनसे जो जो वस्तु उनका चाहे, और खेती के लिए जो चाहे, अपने व्यवहार के लिए जो चीज चाहे, उनसे ये ले आते हैं। पैसा लेना देना नहीं है। तो आजकल भी ये कहते हैं इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम, हम कुछ देते हैं लेकिन इनका सब हिसाब रहता है। बार्टर सिस्टम में हम इतना दिए, 10 रुपया का चीज दे और 10 रुपया का चीज लाए, लेकिन यह हिसाब नहीं है। अपना अपना कर्तव्य के अनुसार सब खेती करते हैं। ये जो जो काम सब करते हैं ये सब बाजार को दे देते हैं, अपने घर के संभालने के लिए कुछ रख कर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए दाम का कारोबार नहीं होता। और दुकान के पास कोई जो गरीब आदमी तो वहां नहीं है। राम राज्य में कोई गरीब नहीं है। अगर कोई बाई चांस कोई गरीब आदमी आता है तो ये बिना दाम लेना चाहे तो ले सकता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ऐसी बात है केवल राम राज्य में भी ही संभव है, और कहीं नहीं हो सकता बिना बोलचाल। और भी एक बात है, वहां बोलचाल नहीं है। जैसे हम ये कपड़ा खरीदने के लिए बाजार को जाते हैं, फुटपाथ को जाते हैं, ये बोलता है 300 रुपया, हम बोलते हैं 150 रुपया। ऐसे 180 में फिक्स होता है। ऐसा बोलचाल बात नहीं है, कारण दोनों ईमानदार हैं। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ईमानदार है, तो इसमें बोलचाल बात नहीं है। और तो बिना दाम के दाल चावल आदि ये देते हैं, लेकिन धर्मात्मा लोग वहां पर हैं, ये कहते हैं हम क्यों बिना दाम में ले। तो ये बिना दाम लेना नहीं चाहता,
अगर कोई गरीब आदमी बिना दाम चाहे तो ये ले सकते हैं केवल। और दुकानदार पैसा मांगते नहीं। इनका जो लिस्ट है दुकान ये जो चाहने वाले का सब दे देते हैं, लेकिन पैसा मांगते नहीं। अगर ये दे देते तो ले ले, नहीं देते तो ठीक है। बोले श्यावर रामचंद्र की ये केवल राम राज्य में संभव है। और तो कैसा ना, जहां राजा रामचंद्र रहे वहां का बेचने वाले उदार है। पहले मैंने कहा सब जो कुबेर के समान संपत्ति रखे हैं, और ये उदार भी है। पास में धन रत्न है और उदार भी है, जो चाहे दे सकते हैं, जितना चाहे दे सकते हैं। जैसे कर्णदानी उदार थे, वैसे उदारी है और धनी भी है और परोपकारी भी है। इसीलिए ये सोचते हैं ये दुकानदार दूसरा का काम बन जाए, चाहे ये पैसा दे या न दे। ऐसा उनके चित्त में है। उनके पास कुबेर जैसा तो संपत्ति है, इसमें कोई कम नहीं हो जाएगा। इसका सद्विनियोग भी होना चाहिए। कुबेर जैसा संपत्ति का सद्विनियोग होना चाहिए। तो कैसे ना, जरूरतमंद के पास अगर इनका चीज बिना मूल्य में पहुंचे तो इनका सदुपयोग हो सकता है। किसान जो चीज चाहिए इसे दुकानदार से ले सकते हैं, ले लेते हैं, और अपने खाने भर के रखकर सब चीज व्यापारी को भी दे देते हैं। सब अपना अपना स्वाभाविक धर्म पालन करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं। चातुर्वर्ण मया सुष्ट गुण कर्म विभाग, ये सब अपना अपना कर्म करते हैं चारों वर्ण। इसीलिए उनके आवश्यकता भी पूरा हो जाती है, जो जो काम करता है, और ये बाजार दे देता है तो और सामान भी ले लेता है। सबका आवश्यकता पूर्ण हो जाता है। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के कर्तव्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रों, ये तीन जातियों का कर्तव्य धन संपत्ति का संग्रह करना नहीं है। इनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र ये धन संपत्ति संग्रह करते नहीं। यह कर्तव्य धन संपत्ति संग्रह करने का कर्तव्य वैश्यों का है। ये केवल वैश्यों धन संपत्ति का संग्रह करते हैं और चारों वर्ण के कल्याण के लिए ये देते हैं। इसलिए श्यावर रामचंद्र की। ब्राह्मण तपोधन तप करते हैं, क्षत्रिय रक्षा करते हैं, शूद्र सेवा करता है, और वैश्य सबका पोषण का बंदोबस्त करता है। ये राम राज्य है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए सबको बिना दाम वस्तु मिलता है, और वह भी, और देखिए, शिक्षा, रक्षा और परिचर्या तो लोग ये भी सब बिना मूल्य में होता है। समाज में ऐसे अपूर्व कोऑपरेशन था, चारों वर्ण में अपूर्व कोऑपरेशन राजा राम के राज्य है। ऐसे अपूर्व बंधुत्व के बीच, कोऑपरेशन और बंधुत्व के बीच के नीच मोल भाव, लेन देन का आवश्यकता नहीं पड़ता। कर्तव्य पालना पर श्री रामचंद्र जी का बड़ा कठोर आदर्श, कठोर आज्ञा, बड़ा भारी प्रभाव प्रजाओं पर पड़ता था, और शासन की ओर से भी ऐसा कठोर प्रबंध था कि कोई प्राणी अपने अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते।
कर्तव्य विमुख जीवन पालन न करे, ऐसा कड़ी व्यवस्था थी, नीति था। देखिए, शंभुक शूद्र था। शंभुक शूद्र के कथा प्रसंग आप सुने होंगे। ये बहुत अयोध्या से बहुत दूर विंध्याचल की गुफाओं में ये उल्टे लटक कर हवा पीकर तपस्या कर रहा था। कौन? शंभुक शूद्र। श्री रामचंद्र जी ने इसे प्राणदंड दे दिया। रामायण के तो इसका प्राणदंड दे दिया। रामायण में केवल यही उत्तर मिलता है, क्यों प्राणदंड? ये तो तपस्या कर रहा था, तो क्यों प्राणदंड दे दिया? शूद्र को अपना स्वधर्म परिचर्यायाम करना है। ये अपना धर्म किया, ये परधर्म का आचरण किया, स्वधर्म आचरण नहीं किया। इसका इसलिए ये दंडित होना है। शूद्र को अपना स्वधर्म परिचर्यायाम को छोड़कर ऐसी कठोर तपस्या करने के लिए कोई अधिकार ही नहीं था। जिस समाज की आर्थिक नींव कर्तव्य परायण पर पड़ी है, जैसे हमारे मकान नींव के ऊपर होता है, ऐसे कर्तव्य परायण के नींव पर राम राज्य के आर्थिक अवस्था ये पड़ी है, ऐसे मकान। तो प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। ऐसा न होने से समाज की नींव ढीला हो जाएगा और ये हिला देता है। अपने अपने कर्तव्य पालन न करके दूसरे का कर्तव्य अगर कोई पालन करेगा तो समाज का नींव ढीला हो जाएगा। इसमें भारी से भारी दंड मिलना चाहिए। गीता में भी ये बात स्पष्ट में कहा गया है कि श्रेयान स्वधर्म विगुणा पर धर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परो धर्म भयावह। इसलिए राम राज्य में शंभुक शूद्र का वध उचित ही था। राम राज्य में अर्थ की ऐसी व्यवस्था पर तो कंगाल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। जितना दान धर्म जिसको मिलता है वह यही पावा राखा नहीं ते ही ये दूसरों को दे देता है। कारण ये भी कंगाल नहीं है जो मांगने वाला, जो ऐसा लोग, और दूसरों को ये दूसरे लोग जो पाता है ये तीसरे लोगों को दे देता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जहां रवा निवासी रामचंद्र जी राजा है वहां का संपदा कौन बखान कर कह सकता है। जहां भूप राम रमा निवास तह की संपदा की मिगाइए, संपदा की मिगाइए। बोलिए राजा राम की जय, राम राज्य की जय। यहाँ विश्राम मिलता है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।